मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो मन से तेज, वायु के समान वेगवान, इंद्रियों को जीतने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, ऐसे श्री राम के दूत हनुमान जी को प्रणाम। जरा सोचिए, क्या हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी शारीरिक शक्ति थी या कुछ और जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी। वो पहाड़ उठा सकते थे, वो समुद्र लांघ सकते हैं, वो सूर्य को मुंह में दबा सकते हैं। इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद एक समय ऐसा भी आया जब वो अपनी ही शक्ति भूल गए। बचपन में ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा, उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। सोचिए, इतनी शक्ति होते हुए भी अगर इंसान खुद को कमजोर समझे तो वो क्या कर पाएगा? जब सीता माता की खोज में समुद्र के किनारे सभी वानर खड़े थे, कोई भी लंका तक छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। और जैसे ही उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ, उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। मनुष्य के जीवन में कौन है जामवंत? आप हताश होते हो, निराश होते हो, तब कोई गुरु के रूप में जामवंत मिलता है, कोई बॉस के रूप में जामवंत मिलता है और आपको अपनी शक्ति का एहसास कराता है। शक्ति बाहर से नहीं आती, वो हमेशा हमारे अंदर ही होती है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने न सिर्फ सीता माता को ढूंढा, बल्कि पूरी लंका को अपनी शक्ति का एहसास भी कराया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ये सब अहंकार से नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए किया। यही फर्क होता है एक आम ताकत और एक दिव्य शक्ति में। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी शारीरिक शक्ति नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भक्ति और विनम्रता। प्रभु श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देती थी। आज हम आम इंसान थोड़ा सा सफलता पाने के बाद अहंकार से भर जाते हैं, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा की बात हो, चाहे गुरु की सेवा की बात हो। हम ढोल पीटने लगते हैं कि हमने ये किया। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया।
और जिस इंसान के पास अहंकार नहीं है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो हनुमान जी की असली शक्ति क्या थी? उनकी शक्ति थी अपने आप पर विश्वास और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति। और यही कारण है कि आज उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी जब हम हताश होते हैं, हम निराश होते हैं, हमें वो जामवंत स्वरूपी गुरु को पहचानना है, ढूंढना है, जो हमें मोटिवेट करता है और हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाएं। और ऐसा करने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी का शक्ति का भूलना, ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि हम अपनी शक्तियों को खुद नहीं पहचान पाते, वो कोई गुरु ही बता सकता है। और इतना सब कुछ असंभव कार्य को भी संभव करने के बाद हनुमान जी में अहंकार का ना आना ये दिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। जय हनुमान कमेंट में जरूर लिखो और ऐसे ही पावरफुल कहानियों के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।